नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रोजाना ज़िंदगी के नए वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सबका दिवाली काफ़ी अच्छा रहा होगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा कब है और इसका क्या महत्व है। साथ ही हम सुनाएंगे कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, और ताकि आप तक नया वीडियो पहुंचता रहे। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का खास महत्व होता है। कार्तिक माह सभी महीनों में श्रेष्ठ महीना माना जाता है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का हमारे सनातन धर्म में कुछ ज़्यादा महत्व है। इसको देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा रात को ही मनाते हैं। आइए जानते हैं कि देव दिवाली के पीछे का क्या पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिवा ने त्रिपुरासुर का संहार किया था, जिससे वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। एक दूसरी कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने सतयुग में मत्स्य अवतार लिया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्णा को आत्मबोध कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। एक और मान्यता के अनुसार इस दिन देवी तुलसी जी प्रकट हुई थी। तो देखा दोस्तों, कितना ही महत्वपूर्ण है ये कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धर्म कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस दिन में किए गए दान पुण्य का अनेक गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत को करने से कुंडली में लगा हुआ दोष हट जाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा व अंतर्दशा चल रही है तो पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर को दोपहर 3:53 पर हो रहा है। साथ ही इसका समापन 27 नवंबर दोपहर 2:45 पर होगा। ऐसे में कार्तिक माह की पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। संभव हो तो स्नान गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदियों में करें। सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, गुड़ और चावल मिला लें। इस दिन घर के मुख्य द्वार को आम के पत्तों से सजाएं और शाम को सरसों का तेल, काले तिल और काले वस्त्र किसी गरीब या जरूरतमंद को अवश्य दान करें। इस दिन तुलसी पूजा और दीपक जलाकर तुलसी के स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद 1, 3, 5, 7 या 11 बार परिक्रमा जरूर करें। इसके बाद भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत पालन कर रहे हो तो नमक का त्याग करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजन होने के बाद अंत में चंद्रमा की 6 कृतिकाओं का पूजन करना भी लाभदायी होता है। अब सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच, कमलाच और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घुमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर
मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच्छ के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।